Assalamualaikum. I am Uruza Hera, your English language instructor. I hope you all are fine. आज की इस वीडियो में एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर का बेसिक डिफरेंस क्लियर करने जा रहे हैं. Somehow, action to state and keep on and kept on. जो स्ट्रक्चर्स हम प्रेजेंट में बनाएंगे उनको हम पास्ट में भी कन्वर्ट करेंगे. मेरी रिक्वेस्ट आप सब लर्नर्स से यही है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके. आज की इस वीडियो में कीप ऑन एंड केप्ट ऑन, ऑल्दो हमने ये स्ट्रक्चर्स काफी डेप्थ में डिस्कस किए थे, हमारी प्रीवियस लेक्चर सीरीज में मौजूद है. अगर आपने नहीं देखा है तो यू मे गो देयर एंड फाइंड आवर लेक्चर्स हियर. और लेकिन इसके साथ साथ काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे हमें कि क्या डिफरेंस है रिमेन में और कीप ऑन में, क्योंकि समहाउ तो ये सेम ही है, इनमें फर्क क्या है. तो आज की इस लेसन में हमें कीप ऑन एंड रिमेन या गेट का फर्क क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले हम बात करते हैं कीप ऑन. इंग्लिश जबान में हम क्या कर रहे हैं? इंग्लिश में हम सेंटेंसेस बना रहे हैं. जब भी हमारे सेंटेंसेस बनाने की बारी आती है तो हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं, फॉर एग्जांपल हम कहीं किसी को सजेशन दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं. अभी तक हमने मॉडल्स डिस्कस नहीं किए हैं. अभी हमने सिर्फ टेंसेस डिस्कस किए थे, वो भी टेंसेस से प्रेजेंट यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के से प्रोग्रेसिव तक हुआ था. लेकिन अभी उसके साथ साथ हम मजीद लेक्चर्स को भी कवर कर रहे हैं. तो इसी तरीके से कीप ऑन के वापस हम स्ट्रक्चर की तरफ कम बैक हो रहे हैं और इस बात को देख लेते हैं कि कीप ऑन कहता क्या है. दरअसल कीप ऑन एक एक्शन सीरीज का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बताता है कि रिपीटेड एक्शन ऑफ समथिंग इन प्रेजेंट, यानी आप कोई काम करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान पढ़ता है तो इट्स अ नॉर्मल एक्टिविटी कि वो पढ़ता है, लेकिन अगर वो पढ़ता ही रहता है दैट इज कॉल्ड कीप ऑन. तो अक्सर हम अपना एक कमेंट भी लोगों को पास कर रहे होते हैं कि कीप इट अप. तो कीप इट अप का मतलब क्या होता है कि इसको जारी रखो. तो दरअसल कीप मेरे पास एक ऐसा एक्शन वर्ब है जो कि समहाउ कहता है जारी रखो या जारी रखना. अब डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो विदाउट गेटिंग एनी डिले आइए जरा डिस्कस करते हैं व्हाट इज कीप ऑन. कीप ऑन का मतलब है कोई काम करते रहना. क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम कहेंगे कि कोई काम प्रेजेंट में यानी हाल में करते रहते हैं. तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास लिखा हुआ है. सब्जेक्ट के बाद आपने कीप ऑन लगाना है, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का कतई मकसद यहाँ प्रोग्रेसिव नहीं है. वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब यहाँ कीप ऑन के साथ आया है, क्योंकि कीप के बाद हम जब भी वर्ब लगाते हैं डेफिनेटली फोर्थ फॉर्म में ही आ रहा होता है. ये हमारे ऐसे लिंकिंग वर्ड है कि कीप है या फिर मजीद जो हमारा वर्ब है जो कि आने वाली सीरीज में हम डिस्कस करेंगे तो इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगती है. सब्जेक्ट के बाद आपने कीप ऑन लगाना है, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डस के साथ नेगेटिव बनता है. सवाल आता है कि डू एंड डस कहाँ कहाँ आएंगे. ये कोई नई बात नहीं है कि डू डस कहाँ पर आएंगे. ऑलरेडी वी हैव क्लियर्ड इट सो मेनी टाइम कि डू आई वी यू दे के साथ आता है, जबकि डस हमारे पास ही शी इट के साथ आता है. जब डू एंड डज नॉट आ गए देन हमारे पास कीप ऑन एज इट इज रहेगा, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इंटेरोगेटिव हमें ये बात अच्छे से पता है कि हेल्पिंग वर्ब विल कम एट फर्स्ट. डू एंड डज पहले आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, देन कीप ऑन आएगा, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, आई कीप ऑन क्रैकिंग जोक्स. क्रैक जोक का मतलब होता है कि कोई हंसी मजाक करना या कोई लतीफा वगैरह छोड़ना. फॉर एग्जाम्पल आई कीप ऑन क्रैकिंग जोक्स. लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि आई डोंट कीप ऑन क्रैकिंग जोक्स तो इसका मतलब है कि मैं हंसी मजाक नहीं करती रहती. क्रैक जोक में जबकि फर्क है मेक फन में. मेक फन का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना मजाहिया अंदाज में, लेकिन क्रैक जोक का मतलब होता है कोई जोक्स वगैरह क्रिएट करना. लेकिन अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं कि क्रैक जोक एंड मेक फन में क्या फर्क है. तो मेक फन इज सम सॉर्ट ऑफ द इनफॉर्मल कि किसी का मजाक उड़ाना, या उसको हम लाफ एट के सेंस में भी लेते हैं कि दे कीप ऑन लाफिंग एट मी, वो लोग मुझ पर हंसते रहते हैं. दे कीप ऑन मेकिंग फन, तो उस वाले फन में और क्रैक जोक में फर्क है. क्रैक जोक अक्सर हम दोस्तों वगैरह की महफिल में बैठ के जो हंसी मजाक करते हैं दैट्स कॉल्ड क्रैकिंग जोक. आई कीप ऑन क्रैकिंग जोक कहता है कि मैं हंसी मजाक करती रहती हूँ. लेकिन अगर मैं नेगेटिव जुमला बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, आई डोंट कीप ऑन क्रैकिंग जोक, कि मैं हंसी मजाक नहीं करती रहती हूँ. इस सेंटेंस में और प्रेजेंट सिंबल के सेंटेंस में सिर्फ इतना सा फर्क है कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आई डू फन या आई क्रैक जोक, एक बार करती हूँ लेकिन करती रहती हूँ आई कीप ऑन क्रैकिंग जोक. तो जब भी हम कंटिन्यूटी यानी रिपीटेड एक्शन इन द प्रेजेंट की बात करेंगे तो कीप ऑन आ जाएगा. जबकि अब हम कीप ऑन का बिल्कुल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो कीप ऑन हमारे पास प्रेजेंट में रिपीटेड एक्शन है, जबकि अगर हम इसके पास्ट की बात करेंगे तो केप्ट ऑन हो जाएगा. इसका मतलब होता है कि मैं कोई काम करती रही. आप सिंगल वक्त में कह रहे हैं कि मैं कोई काम करता रहा, तो कीप ऑन सिंपल सी बात है, केप्ट ऑन में कन्वर्ट हो जाएगा. दे केप्ट ऑन एंजॉयिंग पार्टी. लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि वो लोग पार्टी एंजॉय नहीं करते रहे, दे डिड नॉट. जब भी डिड नॉट आता है तो डेफिनेटली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट फॉर्म. दे डिड नॉट कीप ऑन एंजॉयिंग द पार्टी.
तो अगर हम यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि मैं लाइब्रेरी जाती रहती हूँ, आई कीप ऑन गोइंग टू द लाइब्रेरी, नहीं जाती रहती हूँ, आई डोंट कीप ऑन गोइंग टू द लाइब्रेरी। आप इस सेंटेंस को ही और शी के साथ रखकर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, she keeps on going to the library because it's the rule whenever we make the sentence with he she in it, so we need to add s or es with verb। so यहाँ पर verb हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो जस्ट लाइक एक जेरेंट के तौर पर आया है, मेरा असल वर्ब जो है वो कीप है। तो जो भी तब्दीली आएगी हमारे स्ट्रक्चर्स में आएगी, she keeps on going to library but she does not keep on going to library। if I convert these same sentences into the past तो क्या हो जाएगा, she kept on going to the library and she did not keep on going to library। ये हमारे पास समहाउ एक्शन के सेंटेंसेस थे कि हम कोई काम करते रहते हैं और हम कोई काम करते रहे। अब हम आते हैं स्टेट की तरफ। स्टेट की बात हमने ऑलरेडी अपनी काफी बार डिस्कस की है कि सेंटेंसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एक्शन सेंटेंस होता है, एक स्टेट होता है। मैं खुश हूँ, ये समहाउ मेरी स्टेट है, लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं खुश हो जाती हूँ, तो जब आप स्टेट सेंटेंसेस को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब हमारे पास दो ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं जो आपको फुली सपोर्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड गेट एंड द अनदर वन इज कॉल्ड रिमेन। गेट का मतलब होता है टेम्पररी स्टेट। अगर मैंने कहा कि तुम खुश हो जाते हो, अगर मैं इस बात को ऐसे कहती हूँ कि आप खुश हैं तो यू आर हैप्पी, आप खुश हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि आप खुश हो जाते हैं, मैंने स्टेट से आपको एक्शन में जंप करवा दी है कि आप खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर फर्क है कि आप थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं या फॉर द टाइम बीइंग, सो यू गेट हैप्पी। तो यहाँ पर आपने सिर्फ गेट लगाना है। वही रूल हमारे पास रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद गेट आ जाएगा, देन हमारे पास कोई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यू गेट हैप्पी। लेकिन अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गेट हैप्पी। बिल्कुल ऐसे ही है, दे गेट सैड, शी गेट सैड, क्योंकि गेट हमारे पास एक्शन वर्ड आया हुआ है यहाँ पर। शी गेट सैड, आई गेट एक्साइटेड एंड आई डोंट गेट एक्साइटेड। मैं खुश हो जाती हूँ, मैं उदास हो जाती हूँ, आप नर्वस हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर आप नर्वस हो जाते हैं। कोई भी आपने ऐसी बात की कि आपके अंदर कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, दैट्स कॉल्ड गेट। लेकिन ये प्रेजेंट है, अब हम इसको पास्ट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो गेट सिर्फ गॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सेंस बहुत कम हमें मालूम होता है। दे गॉट सिक, शी गॉट कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है बुज़दिल, वो लड़की बुज़दिल हो गई थी। अब हो जाती है ऐसे माजी में क्या हो जाएगा कि वो लड़की नाराज हो गई थी, या वो खुश हो गई थी, या वो उदास हो गई थी। कोई भी सेंटेंस मुझे लगाना है गॉट के बाद, सिर्फ मुझे उसकी एडजेक्टिव बतानी है और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दे गॉट सिक, वो लोग बीमार हो गए थे। शी गॉट कावर्ड, वो लड़की बुज़दिल हो गई थी यानी वो डर गई थी। ही गॉट नर्वस, वो लड़का नर्वस हो गया था। लेकिन ये मेरे पास टेम्पररी स्टेट है, मैंने फिर कहा कि ये हमारे पास टाइम बीइंग के लिए आती है। अगर हम इसी को परमानेंट स्टेट में कन्वर्ट करते हैं या फिर एक ऐसी स्टेट जो फॉर लॉन्गर टाइम रहती है, तो गेट की जगह सिर्फ रिमेन आ जाएगा। रिमेन का मतलब होता है रहना, जिसको हम स्टेट भी कहते हैं, STAYED, स्टेट, क्योंकि सेकंड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रिमेन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे, दे रिमेन सैड, वो लोग उदास रहते हैं, हो जाते हैं, दे गेट सैड, और उदास रहते हैं, दे रिमेन सैड। दे रिमेन हैप्पी, कि वो लोग खुश हो जाते हैं। शी रिमेन्स टायर्ड, वो लड़की थक जाती है। अच्छा, टायर्ड को हम यहाँ पे वेरी भी कहते हैं कि वो लड़की थक जाती है। शी रिमेन्स, अच्छा थक जाती है, शी गेट्स वेरी, शी गेट्स टायर्ड, वो थकी हुई रहती है, यानी उसकी एक परमानेंट स्टेट की मैंने बात की है कि वो थकी हुई रहती है। शी रिमेन्स टायर्ड, और टायर्ड को हम वेरी भी कहते हैं, या वर्न आउट भी कहते हैं, या एग्जॉस्टेड भी कहते हैं, बर्न आउट भी कह सकते हैं। शी रिमेन्स वरीड, वो लड़की परेशान रहती है। लेकिन अगर मैं इसको सिंपली फॉर द टाइम बीइंग स्टेट में कन्वर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, शी गेट्स वरीड, हो जाती है, एंड शी रिमेन्स सैड, वो उदास ही रहती है। एंड सिंपल सी बात है, जब हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो रिमेन हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है रिमेन्ड में। दे रिमेन्ड एंग्री, के वो लोग उदास रहे, दे रिमेन्ड एंग्री, वो लोग उदास रहे। शी रिमेन्ड मूनी, मूनी का मतलब होता है गुमसुम, ऐसा इंसान जो खो जाता है किसी एक सोच में, या आप अपने सेंसेस में नहीं रहते हैं, तो हम इसको मूनी कहते हैं, यानी गुमसुम इंसान। शी रिमेन्ड मूनी, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, रहती है प्रेजेंट है, और पास्ट में क्या हो जाएगा कि वो गुमसुम रही या रहती थी, दोनों का मतलब हो सकता है। आई रिमेन्ड टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब होता है हैरान या सरप्राइज। आई रिमेन टेकन अबैक, कि मैं हैरान रही थी। फॉर एग्जाम्पल आप इसके मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं कि मैं मसरूफ हो जाती हूँ, आई गेट बिजी, मैं मसरूफ हो गई थी, आई गॉट बिजी, मैं मसरूफ रहती हूँ, आई रिमेन बिजी, मैं मसरूफ रही थी, आई रिमेन बिजी। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई है। एट दी एंड मैं यहाँ पर कंक्लूजन करूंगी, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि सेंटेंसेस हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक एक्शन होता है, एक हमारे पास स्टेट होता है। किसी काम के बारे में हम बात करते हैं तो ऐसे जुमले को हम एक्शन कहते हैं, और यहाँ पर हमें डू डज लगाना होता है, पास्ट में डिड आता है।
लेकिन जब हम स्टेट वर्ब की बात करते हैं तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यानी जिन्हें हेल्पिंग वर्ब कह रहे होते हैं, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये हमारे पास स्टेट वर्ब यानी प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर्ब होते हैं। तो आज के इस लेसन में हमने स्टेट के सेंटेंसेस को आई एम हैप्पी को कन्वर्ट किया था समाउ एक्शन में कि मैं खुश हो जाती हूँ और मैं खुश रहती हूँ। तो स्टेट भी हमारे पास कन्वर्ट होता है और ज्यादातर इसी का इस्तेमाल हमारे पास है एज कम्पेयर टू आई एम हैप्पी और आई एम सैड। ये वाला तरीका बहुत कम इस्तेमाल होता है। हम यही कहते हैं कि व्हेनेवर आई गेट सैलरी आई गेट हैप्पी, जब मुझे सैलरी मिलती है मैं खुश हो जाती हूँ। मैं इसको यूं नहीं कहूंगी कि व्हेनेवर आई रिसीव सैलरी आई एम हैप्पी। व्हाट इज द सेंस ऑफ यूजिंग इज एम आर हियर? सो हियर वी नीड टू कन्वर्ट द स्टेट इनटू एक्शन। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई है। अगर आपका कोई भी सवाल है, यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।